रोहन एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय है। रोज काम करता है लेकिन पैसे कभी इनफ नहीं होते। एक दिन डिलीवरी के दौरान उसे रोड के साइड एक लड़की मिलती है जो बेहोश होती है। वो हेल्प करने के लिए जाता है और जैसे ही उसे उठाता है लड़की उसका राइट हैंड टाइटली पकड़ लेती है। उस वक्त रोहन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके बाद अजीब चीजें होने लगती हैं। जब वो डिलीवरी के लिए निकलता है उसकी स्लो बाइक अचानक फास्ट चलने लगती है। रोहन पहले इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसे डाउट होता है कि कुछ तो चेंज हुआ है। टेस्ट करने के लिए वो एक छोटी सी मेटल चीज को टच करता है और वो इंस्टेंटली अपग्रेड हो जाती है। अब रोहन सीरियस हो जाता है। वो आयरन का पीस उठाता है और जैसे ही उसे टच करता है वो गोल्ड बन जाता है। अब उसे कंफर्म हो जाता है कि उसकी राइट हैंड में कोई पावरफुल एबिलिटी आ चुकी है। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है, अपनी राइट हैंड का मिसयूज मत करो। रोहन शॉक हो जाता है क्योंकि आसपास कोई नहीं होता। फिर वही आवाज दोबारा आती है और पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली एक फीनिक्स है जो अब उसकी राइट हैंड में रह रही है। फीनिक्स उसे बताती है कि वो इंजर्ड है और अपनी पावर वापस पाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है पैसे से। मतलब सिंपल है, रोहन जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उतनी ही पावरफुल उसकी एबिलिटी होती जाएगी। अब रोहन इस पावर का यूज करना स्टार्ट करता है। वो एक नॉर्मल नेकलेस को अपग्रेड करता है और जब उसे मार्केट में बेचता है तो उसे सीधा 10 लाख मिलते हैं। रोहन के लिए ये सब सपने जैसा होता है। अब उसे लगता है कि उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है, लेकिन तभी फीनिक्स उसे नेक्स्ट कंडीशन बताती है, ये सिर्फ शुरुआत है, अब तुम्हें 10 करोड़ कमाने हैं। रोहन एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है क्योंकि 10 लाख से सीधा 10 करोड़ का जंप इजी नहीं है, लेकिन अब उसके पास पावर भी है और चांस भी। अब असली गेम शुरू होता है, पैसा, पावर और रिस्क का। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रोहन इस पावर को कंट्रोल कर पाएगा या फिर ये पावर ही उसे कंट्रोल करेगी। जब पैसा इतनी आसानी से आने लगे तो प्रॉब्लम पैसा नहीं, इंसान बन जाता है।